नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जहांगीर जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी जो कि 2021 का 11 जनवरी का, यानी कि 2021 जो कि 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो 11 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है साथियों, उसकी जीके लेके आया हूँ साथियों। तो ये है जीके का पहला क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया है कि बाद में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य में, यानी कि पहला चरण कितने दशक से कितने दशक के बीच में हुआ। तो पहला चरण की अगर बात करें साथियों तो 1960 से लेकर 1970 तक, यानी कि 1960 से लेकर 70 तक चला था साथियों। तो इसकी अगर बात करें तो 1960 से 70, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला प्रश्न है अब आपका कि एसएसजीडी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत में अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो उससे अगर बात किया जाए तो साथियों वो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो कि आपके जो बचत खाते के रूप में आपको बाद में दी जाती है, उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बोला जाता है एनपीएस के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीडी में 30 यानी 11 जनवरी को पूछा गया ये प्रश्न है साथियों कि इस प्रश्न का बात करते हैं तीसरा प्रश्न की बाद में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो यानी कि जो भारत में जो दशकीय जनगणना होती है उसके, यानी कि जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है बाद में, अगर उसकी बात करें तो गृह मंत्रालय जो कि जनगणना करवाता है साथियों। तो आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि गृह मंत्रालय। तो बिल्कुल आपका गृह मंत्रालय राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला चौथा प्रश्न है आपका कि चौथा प्रश्न है साथियों, चौथा है कि 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला। तो उसकी अगर बात करें तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो है साथियों सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी है नीति आयोग के। तो उसका आपका सुमन बेरी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों कि तो अगला प्रश्न है साथियों आपका कि पांचवा प्रश्न है कि 2019 में भारत मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार के कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है। तो उसकी अगर बात करें तो 111 जो कि मिलियन टन, जो अगर 111 मिलियन टन इस्पात विनिर्माण कर संसार में कच्चे माल के इस्पात में भारत क्या सेकंड स्थान पे साथियों, क्या सेकंड स्थान पे। तो आपका बिल्कुल 111 हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद अगर बात करें तो बाद भूखमरी के सूचकांक में भी 111वें स्थान पे अभी अगर करंट की बात करें तो साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में किस देश में किया गया। तो उसकी अगर बात करें तो साथियों इंडोनेशिया में किया गया। तो आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इंडोनेशिया हो जाएगा। और अगर बात करें संसार में, अगर विश्व में अगर बात करें झीलों की नगरी, तो थाईलैंड को झीलों की नगरी बोला जाता है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि सातवां प्रश्न है जो कि पूछा गया है साथियों। सातवां प्रश्न है कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है और सेकंड है कि पेशी कोशिका तरकुरूपी होती है। तो इसका अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों बिल्कुल राइट है साथियों। तो इसकी अगर सही युग्म की बात करें तो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। तो आपका बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यानी हेमिस मुख्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो हेमिस पर्व जो कि लद्दाख में मनाया जाता है साथियों की हेमिस, यहाँ जो कि बात की सबसे कम वर्षा की अगर बात करें तो लेह लद्दाख में होती है साथियों। और सर्वाधिक की बात करें तो मेसिन नाम जो कि मेघालय में गारो खासी जो जयंतियाँ होती है उसमें जो खासी पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है मेघालय की राजधानी। तो साथियों वहीं सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर हम बात करें साथियों तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवा प्रश्न है साथियों कि नवा प्रश्न है कि पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है। डिस्कस का व्यास और वजन की अगर बात करें साथियों तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि इस डिस्कस का व्यास और वजन की बात करें तो 2 kg और व्यास की अगर बात करें तो 22 सेमी, व्यास 22 सेमी और 2 kg होता है। इसका अगर बात करें तो फेंके गए श्रेणी में डिस्कस का जो वजन होता है बार होता है वो 2 kg और 22 सेमी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि 10वां प्रश्न है आपका कि 10वां प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु
संख्या 33 होती है, यानी कि 33 जो परमाणु संख्या होती है वो निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है। तो उसकी अगर बात करें साथियों तो वो है आपका राइट आंसर की आर्सेनिक। क्या आर्सेनिक जो आपका बिल्कुल थर्ड आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। आर्सेनिक जो कि परमाणु संख्या उसकी उस तत्व की परमाणु संख्या 33 यानी कि 33 होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है साथियों, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो ऊपर से मृदा की तीसरी परत की अगर पहचान करें साथियों, उसकी अगर बात करें तो ऊपर से मृदा की जो तीसरी परत होती है उसे बोला जाता है अंधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें होती है। तो अपक्षयित अंदर स्थित अपक्षयित अंधारी चट्टानें होती है। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला आंसर है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों कि अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया पॉलिटिक्स से पूछा गया प्रश्न है साथियों की पॉलिटिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। नहीं वाला प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसमें भारत की जो प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना जो कि अक्षुण्ण रखना है, जो इसकी अगर बात करें तो ये भी जोड़ा गया है। उसकी अगर बात करें तो देश की सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परीक्षित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना ये 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। पर इससे अगर बात कैसे कौन सा संबंधित नहीं है साथियों, अगर पूछा गया इसमें कि कौन सा संबंधित नहीं है तो उसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि इसका राइट आंसर हो जाएगी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिबंध की शिक्षा को प्राप्त करना। तो इसकी अगर बात करें तो ये आर्टिकल है साथियों 6 से 14 वर्ष के बीच का जो लड़के होते हैं उनकी जो शिक्षा के अवसर देना। तो इसकी अगर बात करें तो आर्टिकल जो 21A में जोड़ा गया है साथियों, तो आर्टिकल 21 इनसे संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 21 इनसे संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न की बात करें तो सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की अगर बात करें साथियों कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा यस बैंक के केंद्रीय कार्यालय गैर कार्यालय अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई। इसकी अगर बात करें साथियों तो वो है रामा सुब्रमण्यम गांधी यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना बाद में चलाई गई। तो जो 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय अगर बात करें तो समय कौन सी पंचवर्षीय योजना बाद में चल रही थी। तो उसकी अगर बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो उस समय चल रही थी साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है साथियों कि गोम्प नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोम्प नृत्य अगर बात करें, गोम्प नृत्य जो कि गोवा से संबंधित है साथियों। किससे? गोप नृत्य जो कि गोवा से संबंधित है। अगर बात करें तो यहाँ भी अगर साथियों यहाँ भी गोप आ रहा है और यहाँ पे गो आ रहा है तो गो से गो यानी कि गो से गोवा यानी कि गोप नृत्य गोवा से संबंधित है। ये ट्रिक भी मैंने बता दी है। यहाँ भी गो आ रहा है और यहाँ पे गो आ रहा है तो गोप नृत्य कहाँ से? गोवा से संबंधित है बिल्कुल। तो आपका गोवा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 16 परसेंट है साथियों की 16% के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। तो बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार की अगर बात करें साथियों तो वो है RBI यानी कि जो भारत के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र यानी कि जो आपका नोट होता है वो कौन जारी करता है। तो वो RBI करता है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है साथियों। RBI जिसे बोला जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका ये जारी करता है साथियों। तो बिल्कुल आपका RBI राइट हो जाएगा। उसके बाद 17% है साथियों की 17% है साथियों की अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य को उससे संबंधित है। अगर बात करें तो अर्पणा सतीश को जिनको जो अभी हाल ही में साथियों प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है जो कि आंध्र प्रदेश में यानी कि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है साथियों, तमिलनाडु से संबंधित है। उसके बाद कथकली जो कि केरल से संबंधित है और कथक जो कि यूपी से संबंधित है। और अगर लावणी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित है साथियों। तो बिल्कुल ये 4 ऑप्शन भी आपके राइट निकाल दिए मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है कि चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था कि आसपास इलाकों पर सम्राट सीधा नियंत्रण करता था। तो उसकी अगर बात करें तो जो कि
चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, तो मौर्य साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया करता था। के आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण कौन करता था, तो उसकी बात करें तो पाटलिपुत्र पर किया गया था साथियों। तो आपका बिल्कुल पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19% साथियों निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है, तो इसकी अगर बात करें तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए और 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए साथियों। 35 उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। उसकी अगर बात करें तो भारत का नागरिक होना बिल्कुल ज़रूरी है साथियों। पर उसकी अगर बात करें तो उच्च शिक्षा होना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल सरकारी नौकरी के लिए उच्च शिक्षा ज़रूरी है, और इनके लिए नेताओं के लिए कोई शिक्षा ज़रूरी नहीं है साथियों। तो बिल्कुल आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 20वां क्वेश्चन है लास्ट की। खलीफा की तात्कालिक ऐसा लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द में बोला गया। साथियों इस आंसर की बात करें, खलीफा की तात्कालिक, जो कि तात्कालिक आपका शुद्ध शब्द में हिंदी में पूछा गया है साथियों, तो शुद्ध शब्द है तात्कालिक, ऐसे लिखा जाता है। शक्तियों की रक्षा के लिए मुंबई में एक खलीफा समिति का गठन किया गया। तो खलीफा समिति का गठन की अगर बात करें साथियों, तो वो किया गया था मार्च 1919। ये पूरे क्वेश्चन थे साथियों जो मैंने आपको बताया। 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर थे साथियों, 11 जनवरी की 2023 में होते। तो साथियों कैसा लगा आपको पेपर? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं साथियों। बिल्कुल ऐसे ही नई अपडेट वापस लेके आऊँगा, जिसके लिए आप बिल्कुल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।